हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आज ये सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिक्सचर का डिफिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी मिक्सचर इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, इट जनरेट्स ए number of frequencies on the application of two different frequencies at the input of the mixture। मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इनपुट अप्लाई करने के बाद एक अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है मिक्सर का ये काम। ठीक है, और द इनपुट फ्रीक्वेंसी गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सो एज टू प्रोसेस द सिग्नल मोर इफेक्टिवली। मतलब जो हम लोग का इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो कन्वर्ट होकर कुछ थर्ड सिग्नल जनरेट हो जाता है मिक्सर के आउटपुट पे। ठीक है, जिससे हम लोग को उस इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करने में, फर्दर प्रोसेस करने में आसानी होती है। ठीक है, इसी को हम लोग मिक्सर बोलते हैं, प्रोसेस मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, और नाउ ये हम लोग का मिक्सर का सिंबल हो गया, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। इनपुट सिग्नल एक हो गया, एक लोकल ऑसिलेटर का इनपुट हो गया, दो इनपुट आ गया और एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हम लोग का एफ एस हो गया, ये एफ नोट हो गया। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है मिक्सर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। द मिक्सर इज बेसिकली ए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस विथ टू इनपुट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इनपुट पे ये एज ए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, और नेक्स्ट के two inputs are applied to the frequency mixer. One is an incoming RF signal and other is local voltage oscillator। तो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम लोग एफ एस मान लेते हैं और लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफ नोट हो गया। ओके, अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मिक्सर में दो इनपुट दे रहे हैं एफ एस एंड एफ नोट, तो फ्रीक्वेंसी दोनों इनपुट में देने के बाद हम लोग के मिक्सर के आउटपुट पे एफ एस एफ नोट एम एफ नोट प्लस माइनस एन एफ एस, मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट हम लोग को मतलब आउटपुट पे मिलता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट हम लोग को मिक्सर के आउटपुट पे मिलता है एफ नोट और एफ एस इनपुट देने के बाद। ठीक है, तो हम लोग के पास जो आउटपुट मिला, ओके, इस पार्ट यहाँ पे हम लोग को एफ नोट का भी मिलेगा कंपोनेंट का, एफ एस का भी मिलेगा और एफ नोट माइनस एफ एस या फिर एफ एस प्लस एफ नोट, अलग अलग कंपोनेंट हम लोग को आउटपुट पे रिसीव होता है मिक्सर के आउटपुट पे। ओके, अब जितना कंपोनेंट का हम लोग को आउटपुट पे रिसीव हुआ, उसमें से हम लोग डिजायर्ड आउटपुट जो है हम लोग का, जिसको हम लोग को आगे फर्दर प्रोसेस करना है एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर को इनपुट में देना है या फिर उसको आगे प्रोसेस करना है, उसको हम लोग ट्यून सर्किट की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर को हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर का कितना टाइप होता है, कितना कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर को हम लोग अलग अलग बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे कंपोनेंट किस टाइप का यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सा कंपोनेंट यूज़ करके हम लोग मिक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे, या फिर ये मिक्सर स्विचिंग मिक्सर है या नहीं इसके बेसिस पे, या फिर अकॉर्डिंग टू सर्किट अरेंजमेंट, मतलब सर्किट किस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसका डिज़ाइन मिक्सर का किस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर ये फ्रीक्वेंसी मिक्सर के अकॉर्डिंग। क्लियर। और अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग कंपोनेंट यूज्ड, मतलब हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करके मिक्सर बनाते हैं, उसके आधार पर कौन कौन टाइप का मिक्सर हम लोग पास होता है। डायोड मिक्सर, ट्रांजिस्टर मिक्सर, एफईटी मिक्सर, या फिर मॉसफेट मिक्सर एंड आईसी मिक्सर। मतलब नाम से पता चल रहा है, डायोड का यूज़ करके डायोड मिक्सर, ट्रांजिस्टर का यूज़ करके ट्रांजिस्टर मिक्सर, इसी तरह से मॉसफेट का यूज़ करके मॉसफेट मिक्सर हम लोग बनाते हैं। मतलब जिस कंपोनेंट से यूज़ करके हम लोग मिक्सर बनाते हैं उसके आधार पर कैटेगराइज कर दिए, ठीक है। हम लोग का जो डायोड मिक्सर होता है उसको हम लोग स्विचिंग टाइप मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो मिक्सर डायोड का यूज करके बनाया जाता है उस डायोड को हम लोग स्विचिंग मिक्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है स्विचिंग मिक्सर, एक होता है डायोड रिंग मिक्सर और एक होता है बैलेंस मिक्सर, ठीक है। इसका प्राइमरी यूज हम लोग एएम रिसीविंग एंड पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्किट अरेंजमेंट, मतलब किस तरह का सर्किट का डिज़ाइन है उसके आधार पे हम लोग मिक्सर को दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड मिक्सचर, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सचर। मतलब जो मिक्सचर जो सर्किट में हम लोग एक्सटर्नली लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उस मिक्सचर को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल्फ एक्साइटेड मिक्सचर होता है उसमें विद इन सर्किट ही ऑसिलेटर का काम वो कर देता है, तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा ऑसिलेटर अलग से एक्सटर्नली नहीं कनेक्ट करना पड़ता है, तो उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड मिक्सचर। ओके। अब हम लोग देखते हैं, बोल सकते हैं इस आधार पे कि मिक्सचर दो टाइप का होता है। पहला हो गया सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सचर, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा सेल्फ एक्साइटेड मिक्सचर का, ठीक है। जो हम लोग का डायोड मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर डायोड का यूज करके बनाया जाता है वो सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सचर का एग्जांपल होता है। मतलब जो मिक्सचर हम लोग डायोड का यूज करके बना रहे हैं उसके लिए हम लोग को एक्सटर्नली लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट करना पड़ता है अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा मिक्सर, दूसरे टाइप का मिक्सर जो जैसे ट्रांजिस्टर मिक्सर हुआ, एफईटी हुआ, या फिर मॉसफेट मिक्सर हुआ, ये सब मिक्सर सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर कहलाते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के मिक्सर बनाने के लिए हम लोग को अलग से लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सर्किट में ऑलरेडी अपना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि वी आई हम लोग का इनपुट सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VM1 साइन ओमेगा LT, और लोकल ऑसिलेटर से जो हम लोग का सिग्नल जनरेट होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं VM2 साइन ओमेगा HT। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे V ऑसिलेटर से, ठीक है। तो मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आउटपुट, मतलब मिक्सर का आउटपुट भी आउटपुट मान लेते हैं, तो भी आउटपुट इक्वल टू VI इंटू V ऑसिलेटर, ठीक है। अब जब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, VM1 साइन ओमेगा LT इंटू VM2 साइन ओमेगा ST, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये मान के
यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी लगा देंगे तो उसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा, VM1 इंटू VM2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ कॉस ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल टी माइनस कॉस ओमेगा एच प्लस ओमेगा एल टी। ठीक है, अब हम लोग के पास दो कंपोनेंट यहाँ मिल रहा है। एक कंपोनेंट है हम लोग का ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, दूसरा कंपोनेंट है ओमेगा एच प्लस ओमेगा एल। तो ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल क्या हो गया, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो टाइप का हम लोग का कंपोनेंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट के डिफरेंस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी मिल रहा था F0 माइनस FS, या फिर यहाँ पे हम लोग का आ रहा था FH माइनस FL। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग आगे सेलेक्ट करके फर्दर प्रोसेस करने के लिए एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं और उसको आगे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर को। ठीक है, तो यही होता है मिक्सचर, जिस पे हम लोग को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और आगे उसको ट्यून्ड करके आउटपुट इनपुट ऑफ एम्पलीफायर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मिक्सचर का एप्लीकेशन मैक्सिमम हम लोग करते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिक्सचर मेजरली यूज्ड इन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में। ठीक है, रिसीवरिंग पे हम लोग इसका यूज मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर। ठीक है, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का है कम्युनिकेशन सिस्टम में वाइडली यूज होता है, किस पर्पज से यूज होता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और होप कि आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा मिक्सचर। थैंक यू।